जय हिंद साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजस्थान जी के आता है, उसमें इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत के लिए ये बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली द्वारा लिखी गई, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ये बुक। इसका हम पूरा सोल्यूशन करेंगे, जिसकी हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आप इस बुक को अध्ययन जरूर करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है और इसकी स्ट्रेक रेट लगभग 100% रहती है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों में जितने प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न इस बुक से आता है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अन्य किसी भी प्रकार की जो पब्लिकेशन की बुक है उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास और कला संस्कृति के लिए, राजस्थान जीके के लिए इसमें विशेष सूची दी गई है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, एक परिचय। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के राजवंश, मराठा हस्तक्षेप एवं प्रभाव, अंग्रेजी प्रभुत्व एवं परिणाम, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन, क्रांति, जन जागरण, जिसमें जन जागृति में आर्य समाज का योगदान, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, पत्रकारिता, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों की भूमिका, कृषक आंदोलन, प्रजामंडल, राजनीति एकीकरण, स्थापत्य कला, प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएँ, चित्रकलाएँ, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, सूफी संत, लोक देवता और लोक देवियाँ, प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व और राजस्थान के मंदिर, महिला संत, धौलपुर का जाट राजवंश और मध्यकालीन राजस्थान में राजपूत मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध, आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य, राजस्थान में हिंदी साहित्य और राजस्थान में प्रचलित आभूषण। ये जितने टॉपिक थे ऊपर, प्रत्येक टॉपिक को पेश संख्या 1 से लेके पूरे 565 तक पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो आपको इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अशोक नामा स्टडी सेंटर है जो। तो हम इस बुक का अध्ययन शुरू करते हैं। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, एक परिचय। राजस्थानी संस्कृति एक बहता झरना है जो किसी भी निवासी अथवा पर्यटक के मन को उल्लासित एवं तरंगित कर सकता है। राजस्थान में रहने वाले निवासियों का सौभाग्य है कि वे यहाँ की मिट्टी की खुशबू को अनुभूत करते हैं, जो भक्ति और शक्ति को स्वयं में समाहित किए हुए। इस प्रदेश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का श्रेय यहाँ के जनसामान्य, राजा, राणा, सामंत, जागीरदार, कलाविदों, साहित्यकारों, रणबांकुरों, शिल्पकारों एवं आश्रयदाताओं आदि सभी को है। उन सबके प्रति आभारी रहना, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक रचनाधर्मिता से हमारा उड़ान होना संभव है। राजस्थान के निवासियों ने प्राक ऐतिहासिक काल से ही अपने मस्तिष्क की प्रकृति की छाप कालखंड पर छोड़ी है। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, नौ आदि स्थानों से प्राप्त सांस्कृतिक अवशेषों को शायद अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बोलते हैं। राजस्थान में मानव की विकास यात्रा में सांस्कृतिक वैभव एवं शैल्पिक परंपरा का खजाना भरा पड़ा है। यहाँ का इतिहास विविधता के रंग को अपने अंक में समेटे हुए। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा गहन एवं प्रबल और व्यापक रही है। कला, साहित्य, धर्म दर्शन तथा विरासत के क्षेत्र में अनेक प्रतिमान प्रस्तुत करते हुए दृश्यमान है। उपासना स्थल, भव्य राजप्रसाद, शानदार हवेलियाँ, अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों के संगम राजस्थान में बीहड़ से बीड़ इलाकों में देखे जा सकते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में महल, हवेलियाँ, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, लोकनृत्य, लोकवार्ताएँ, लोकवाद्य, लोकगीत, लोक साहित्य, राजस्थानी साहित्य, लोकनाट्य, लोक देवता, लोक देवियाँ, चित्र शैलियाँ, संत, बावड़ियाँ, स्मारक, शैल्पिक प्रतिमान आदि का समावेश है। ये पूरी बुक थ्योरी के रूप में है।
विभिन्न प्रकार की विविधता अपने आंचल में समेटे राजस्थान की धरती सांस्कृतिक विरासत का अनूठा सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है। समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक तीज का त्यौहार, उमंग के प्रतीक मेले, आस्था और विश्वास के प्रमाण, लोक देवता, घूमर नृत्य करती महिलाएं, राजस्थानी संस्कृति परंपरा की अनूठी मिसालें, धरती धुरारी, रेगिस्तान में गूंजता, कन्हैयालाल सेठिया का सुरीला लोक संगीत हर किसी को आकर्षित करने वाला होता है। मीरा की भक्ति एवं आराधना, पद्मिनी का जोर, हमीर का हाट, पन्ना का त्याग, जम्मल पत्ता की कुर्बानी, भामाशाह का सहयोग, प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम यहाँ की वैभवपूर्ण संस्कृति के हिस्से हैं। भक्ति गीतों में जहाँ एक और लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिष्ठा मिली, वहीं व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर प्रस्फुटित हुआ। राजस्थान की संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना की अनवरत गूंज आज भी सुनी जा सकती है। स्थापत्य कला के प्रतीक किलों में चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बयाना, जालोर, मंडोर, सिवाना, अजमेर आदि स्थानों में किले गिनाए जा सकते हैं। ये किले अपने शौर्य गाथाओं के कारण आज भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक के केंद्र बने हुए। स्थापत्य की दृष्टि से राजपूताना का महत्व इसलिए भी रहा है कि 12वीं शताब्दी से ही यहाँ स्थापत्य से संबंधित ग्रंथों की रचना होने लग गई है। अपराजित पर्चा वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना स्थल राजस्थान ही माना जाता है। महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी मंडन के प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथ स्थापत्य कला में मील के पुत्र साबित हुए। मंडन के भाई नाता ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। वास्तु मंजरी की रचना किसने की? नाता ने। शवि जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में बसाया जयपुर शहर 1727 नगर योजना का बेहतरीन नमूना है। शेखावाटी में कई कस्बे, नगर, हवेलियाँ के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावाटी, रामगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, रतनगढ़, सरदार शहर, चूरू आदि शहरों की स्थानीय हवेलियाँ कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसमें कुछ हवेलियाँ भित्ति चित्रों एवं स्वर्ण चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली अपने स्थापत्य के लिए अद्वितीय है। मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान गुप्तकाल से समृद्ध रहा है। यह प्रश्न आ सकता है कि मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान कब से समृद्ध रहा है, तो गुप्तकाल से। राजस्थान यह शुरुआत कहाँ से हुई, तो गुप्तकाल से मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हुई। राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जिस पर 699 ईस्वी अंकित है। गुर्जर प्रतिहार शैली की 8वीं सदी से 10वीं सदी तक के मंदिरों में मंडोर, आभानेरी, बुचकला आदि स्थानों में मंदिर के नाम गिनाए जा सकते हैं। चौहानों ने हर्षनाथ, नाडोल आदि के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी काल के बाडोली, रामगढ़, कंसुआ, मैनाल आदि स्थानों के मंदिर उल्लेखनीय है। जैन मंदिरों के लिए देलवाड़ा विश्व प्रसिद्ध है। गुर्जर प्रतिहार कालीन पीछे दिए गए मंदिर फिर चौहानों ने हर्षनाथ, नाडोल आदि के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कर इसी काल के बाडोली, रामगढ़, कंसुआ, मैनाल में 1031 में विमलसा द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर। कला के क्षेत्र में कोई सानी नहीं रखता। अन्य जैन मंदिरों में रणकपुर का मंदिर कला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस कड़ी में नवलखा मंदिर, पाली, महावीर मंदिर, घाणेराव के नाम गिनाए जा सकते हैं। नवलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। महावीर मंदिर, घाणेराव। कतिपय ऐतिहासिक मस्जिदों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, मीरा शाह बूंदी, जामा मस्जिद, शाहबाद, भरतपुर आदि गिनाई जा सकती हैं। स्थापत्य की दृष्टि से राजाओं के स्मारक जयपुर का घेटो, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा की शारबाग की छतरियाँ, जैसलमेर का बड़ा बाग की छतरियाँ, उदयपुर में आहड़ छतरियाँ आदि दर्शनीय हैं। बीकानेर में राव रणमल की छतरी, अलवर में मूसी महारानी की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरियाँ स्थापत्य की दृष्टि से अनूठी है। राजस्थान में मूर्तिकला का उद्भव हड़प्पाकालीन रहा है। राजस्थान में मूर्तिकला का उद्भव कब हुआ? हड़प्पाकालीन। गुप्त युग की कई मूर्तियां मंडोर, पाली, मकोदरा, कामा आदि स्थानों से मिली है। गुप्त युग के पश्चात पूर्व मध्यकाल की किराड़ू की मूर्तियां श्रृंगार, प्रेम और अलंकरण की दृष्टि से उल्लेखनीय है। आबू में दिलोड़ा मंदिर की मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की अमूल्य धरोहर है। लोदरवा, जैसलमेर, रणकपुर, उदयपुर आदि स्थानों की मूर्तियां कलात्मक है। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में आगमन से मूर्तिकला को गति मिली।
श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश कांकरोली, मथुराधीश कोटा, गोविंद देव जी जयपुर आदि मूर्तियाँ प्रमुख उल्लेखनीय हैं। राजपूताना की रियासतों में अपनी विशिष्ट चित्र शैलियों का विकास हुआ। इनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ स्कूल की चित्र शैलियाँ प्रमुख है। इसके अंतर्गत कई उप शैलियाँ हैं। नाथद्वारा, किशनगढ़, कोटा, अलवर, शेखावाटी शैलियाँ विभिन्न शैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला की महत्वपूर्ण स्थान है। लोक जीवन, भाव प्रवणता, वस्तुकला, वैविध्य, चटकीले रंग, प्रकृति प्रवेश आदि इसकी पहचान है। राजस्थान में गायकों, संगीतकारों की एक सुदीर्घ परंपरा है। यह संगीत के कई घरानों का जन्म हुआ। जयपुर घराना प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लादिया खां द्वारा प्रवर्तित गायन शैली की शुरुआत जयपुर घराने से हुई। उस्ताद अल्लादिया खान द्वारा प्रवर्तित गायन शैली की शुरुआत जयपुर घराने से हुई। अष्टजाप संगीत की परंपरा भी राजस्थान में पुष्पित हुई। वर्तमान में यह परंपरा हवेली संगीत के नाम से जानी जाती है। ध्रुपद गायकी के विकास में राजस्थान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पटियाला घराने के निर्माण में राजस्थान की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। राजस्थान के लोक नृत्य की अनूठी राजस्थान के लोक नृत्यों की छाप अनूठी है। यहाँ रोग, रंगमंच, हर्ष, उल्लास की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसकी प्रस्तुति सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने आगोश में समेटे हुए देखी जा सकती है। लोक नृत्य व्यक्ति की देन नहीं होकर समष्टि की उपज है। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों में चंग, गैर, बम, घूमर, तेराताली, अग्नि, ढोल, चरी, भवई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी आदि प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। उन नृत्यों से समष्टि को भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति मिलती है और उल्लास, उमंग के संचार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। राजस्थान की लोक संस्कृति धर्म, भक्ति, अध्यात्म से ओतप्रोत है। यहाँ का लोक मानस सरल और लोक देवी देवताओं में विश्वास करने वाला है। लोक मान्यता दीर्घकाल से चली आ रही है कि यहाँ के लोक देवता जनमानस के कष्टों का निवारण करते हैं और ये चमत्कार दिखाने में सक्षम है। अगला है प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रारंभ से ही भारत के इतिहास में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम स्रोतों को आधार बनाकर राजस्थान के इतिहास की चर्चा करते हैं। ये ऊपरी पायदान पर दिखाई देता है कि किसी भी काल का इतिहास लेकर हम प्रामाणिक स्रोतों के बिना नहीं कर सकते। राजस्थान के संदर्भ में इतिहास लेखन हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखीय सामग्री के रूप में सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, गिलूंड, गणेश्वर इत्यादि स्थलों सभ्यता पल्लवित एवं पुष्पित होने का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इससे पूर्व में प्रस्तर युगीन मानव ने बागोर जैसे स्थल पर सभ्यताओं का निर्माण किया। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान विशाल प्रदेश अनेक छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था। इन सभी रियासतों का इतिहास पृथक पृथक था। ये इतिहास सामान्यतः उस राज्य के संस्थापक तथा उसके वंश से ही प्रारंभ होता था। उसमें राजनीतिक घटनाओं तथा युद्धों के विवरण का अधिक महत्व था। अन्य राज्यों का उल्लेख प्रसंग वंश किया जाता था। समूचे राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में पहला कदम मुनहोत नैण सिंह ने उठाया। अब यह सवाल इम्पोर्टेंट है कि समूचे राजस्थान की राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में पहला कदम मुनहोत नैण सिंह ने उठाया। आधुनिक काल में सबसे पहले कर्नल टोड ने समूचे राजस्थान का इतिहास लिखा, नई दिशा प्रदान की। तदनंतर कविराजा श्यामल दास, गौरीचंद्र, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वानों ने राजस्थान इतिहास के विविध आयामों जोड़कर पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। इतिहास मानव विकास क्रम की सुसंगता, क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है, जिसे ज्ञान की
मानव की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। यह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल की घटित घटनाओं, संस्कृति की धाराओं तथा मानव की विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों तथा असफलताओं का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अभिज्ञान करा के हमारे ज्ञान के क्षितिज को विस्तारित करता है। इस दृष्टि से इतिहास कला विज्ञान दोनों हैं। जिन नानाविध साधनों एवं साक्ष्यों का अज्ञात अथवा अल्पज्ञात इतिहास को जानने समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन कहलाते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान इतिहास प्रसिद्ध होते हुए भी इतिहास विहीन रहा है। वस्तुतः भारत में राजस्थान उन गिने चुने स्थलों में रहा है जहाँ अभिलेख अन्य माध्यमों में ऐतिहासिकता को अंकित करने की परंपरा की शुरुआत हुई। निसंदेह समय की परवाह तथा निरंतर युद्धों की घटनाओं से राजस्थान की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐतिहासिक सामग्री शनै शनै नष्ट होती गई। इसके अतिरिक्त इतिहास के प्रति उदासीनता के भाव ने भी इतिहासकारों के लिए राजस्थान के प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास लेखन के लिए चुनौती खड़ी की। राजस्थान इस दृष्टि से सौभाग्यशाली रहा कि यहाँ कर्नल टॉड से पहले मुनोज नैन्सी जैसे ख्याति प्राप्त लेखक ने इस अंचल का इतिहास लिख दिया, जो यद्यपि मूल रूप से मारवाड़ केंद्र में रखकर लिखा गया था, मगर प्रसंगवश अन्य राज्यों के इतिहास के बारे में हमें अभिज्ञान करवाता है। टॉड ने 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में आधुनिक पद्धति से राजस्थान इतिहास लेखन की एक अद्वितीय पहल की। टॉड का इतिहास एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दोषपूर्ण होते हुए भी आज राजस्थान के संदर्भ में मील का पत्थर है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में लिखा गया। आज राजस्थान मील का पत्थर वो तो हो गया। इसमें उसके द्वारा संग्रहित अभिलेख, सिक्के, बहियाँ, ख्यातों आदि के आधार पर लिखा मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, कोटा का इतिहास है। कर्नल टॉड ने प्रकाशन के पश्चात ही राजस्थान के इतिहास लेखन के प्रति देश विदेश के विद्वानों की रुचि जागृत हुई। राजस्थान के विभिन्न स्रोतों की खोज का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ आज भी जारी है। इस शोधपूर्ण खोज में मुंशी देवी प्रसाद, सोलेमन मिशन, दयालदास सिड़ियाच, बांकीदास, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, जगदीश सिंह गहलोत, मुंशी ज्वाला सहाय, हरविलास शारदा या शारड़ा, अगरचंद नाटा, लुइस जीपियो टेस्टोरी यानी एलपी टेस्टोरी, मथुरालाल शर्मा, रघुवीर सिंह, दशरथ शर्मा, गोपीलाल शर्मा आदि महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहासकार यदुनाथ सरकार, वी के वशिष्ठ, वी एस भटनागर, के एस गुप्ता, के सी जैन, आर पी व्यास, पेमाराम, भंवर बादानी, जगत नारायण श्रीवास्तव आदि विद्वानों इतिहास के राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाने की कोशिश की। अब प्रश्न इसमें यह आएगा कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के इतिहास में योगदान दिया। तो ये तो इतने नाम आ जाएंगे, तो एक नाम को दूसरा दे दिया जाएगा, तो आपको वो चूज कर लेना। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अंतर्गत खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री है। 1950 में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर में स्थापित हुआ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पुरातत्व संग्रहालय विभाग 1950 में कहाँ पे हुआ? जयपुर में स्थापित हुआ। गोपीनाथ शर्मा ने लिखा, यह ठीक ऐसी सामग्री का राजनीतिक इतिहास से सहज और सीधा संबंध नहीं है, परंतु इमारतें, भवन, किले, राजप्रसाद, घर, बस्तियाँ, भवन, मुद्राएं, लेख, मूर्तियाँ, स्मारक आदि से हम ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण, वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। स्मारकों के अध्ययन से न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला की ही जानी जाती है, अपितु उनसे उस समय के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक के अनेक भग्नावशेष तत्कालीन अवस्था का चित्र हमारे सम्मुख को उपस्थित करते हैं। इस प्रकार सिक्के, शिलालेख, दानपत्र भी अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं की स्थिति के साक्षी है। पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन हम निम्न भागों में कर सकते हैं। सबसे पहले उत्खनित पुरावशेष।
इतिहास लेखन को नए आधार खड़ा करने हेतु इतिहास का ध्यान लंबे समय से राजस्थान पुरातत्व की ओर है। प्रागैतिहासिक राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन पुरावशेष, मर्तबान, औजार, उपकरण, शैलचित्र, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, दुर्ग, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, मूर्तियाँ। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ का श्रेय ACL कार्लाइल हो जाता है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में ACL कार्लाइल को जाता है। कालांतर में व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य किया गया। इस तरह से SR राव, DR भंडारकर, दयाराम सानी, HD सांगल्या, VN मिश्र, RC अग्रवाल, BB लाल, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जैसे विद्वान को जाता है। इन विद्वानों द्वारा किए गए उत्खनन से प्रमाणित हुआ कि पाषाण युगीन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ अवस्थित थी। उत्खनन द्वारा जो पुरावशेष प्राप्त हुए वे वस्तुतः इतिहास लेखन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इन पुरातत्ववेत्ताओं की बागोर, कालीबंगा, नगरी, बैराट, आहाड़, गिलूण, तिलवाड़ा, गणेश्वर, रंगमहल, रेड, सांबर, मंडोर, रेडवाना, सोनारी, नौह, जोधपुरा, बालातल आदि के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन स्थानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर राजस्थान की कई नवीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण, मर्दबान, धातु उपकरण, आभूषण तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं से संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, चंबल नदी घाटी ऐसे स्थलों से प्राप्त हुए जो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेषण, अन्य सामग्री प्राप्त हुई। इन शिलालेखों की छत, भित्ति आदि पर प्राचीन मानव द्वारा उकेरे गए शैलचित्र तत्कालीन मानव जीवन की झलक देते हैं। सर्वाधिक आकृति दृश्य उपलब्ध होते हैं। बूंदी में साजा नदी, कोटा में चंबल नदी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त विराटनगर, सोनपुरा, हरसोरा स्थलों से चित्रित शिला से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्रोत उल्लेख हैं। इनका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त समसामयिक होना। यह साधारणतः पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए हैं। इसमें वंशावली, विजय, दान, उपाधि, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली, आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता रहा है। इसके द्वारा सामंतों, रानियों, मंत्रियों, अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सत्यों की महिमा आदि की जानकारी मिलती है। इनकी सहायता से संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है। प्रारंभिक शिलालेखों का भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू, राजस्थानी है। जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा राज सिंह द्वारा राज प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। शिलालेख जानकारी सामान्यतः विश्वसनीय होती है, परंतु यदाकदा उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर जाता है, बड़ा चढ़ान लिख दे, राजा ने वो कर दिया, बल्कि धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं किया था। जिनकी पुष्टि अन्य साधनों से करना आवश्यक हो जाता है। यह हम राजस्थान के चुने हुए प्रमुख शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। उनकी उपयोगिता का उचित मूल्यांकन हो सके। संस्कृत शिलालेख, सबसे पहले हम संस्कृत शिलालेख पढ़ेंगे। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ये लेख कहीं शिलालेखों में टूटा है, इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध हो सके हैं। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है।
ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी में आया था कि गोशुंडी शिलालेख कहाँ पर सुरक्षित है, तो उदयपुर के संग्रहालय में है। ये बुक हमें ये बताती है कि हमें राजस्थान का इतिहास कितना पढ़ना है, क्योंकि हम या तो बहुत छोटी बुक पढ़ लेते हैं या फिर क्या करते हैं कि बहुत बड़ा ग्रंथ लेके आ जाते हैं, वो एक बार ही पढ़ते हैं, फिर वापस पढ़ने का काम नहीं रहता। और संस्कृति भी हमें कितनी पढ़ती है इसका अंदाज़ा भी हम इस बुक से हो जाता है। तो यदि ये बुक है, इसको पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए ना, तो राजस्थान जीके जिस किसी भी भर्ती में आता है वहाँ 100% स्ट्राइक रेट है इस बुक की। कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो वो भी मतलब व्यक्ति की ये किताब पूरी पढ़ी हुई होता ना, तो वहाँ पे दिमाग लगा के इधर उधर से ऑप्शन काट के वो भी किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर भी थोड़ा सा प्रश्न घुमा के देता है। ये लेख गोशुंडी गांव, गोशुंडी शिलालेख गोशुंडी गांव नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। प्रस्तुत लेख में शंकरषण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारें बनाने और गजवंश के श्रोता द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। गजवंश का उल्लेख है गोशुंडी में। इस लेख में महत्व द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, शंकरषण, वासुदेव मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन है। मानमोरी शिलालेख 1713 ईस्वी। ये लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टॉड को मिला था। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति, मौर्य वंश के इतिहास के लिए ये अभिलेख उपयोगी है। इस लेख से यह ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया। अगला हमारा शिलालेख है घटियाला। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। घटियाला जोधपुर से 20 मील उत्तर गांव से प्राप्त है। दो लेखों में मंडोर के प्रत्यार वंश की उत्पत्ति, प्रत्यार शासकों की नामावली, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख प्रकाश पड़ता है। इन लेखों में प्रत्यार वंश, राजा हरिश्चंद्र और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। कक्कू के समय में लिखा गया, घटियाला कक्कू के समय में लिखा गया। अगली है सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। उदयपुर में शमशान से सारणेश्वर नामक एक शिवालय स्थित प्रशस्ति से वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यवहार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः ये प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव वरा मंदिर में लगी है। बाद में वहाँ से हटाकर वर्तमान में सारणेश्वर मंदिर के निर्माण में सभा मंडप में छबड़े में काम ले ली। अगला है इम्पोर्टेंट सबसे राजस्थान का शिलालेख, वो है बिजोलिया। 1170 ईस्वी जैन शावक लोलाक द्वारा यह लेख बिजोलिया कस्बे पार्श्वनाथ मंदिर की परिसर की एक बड़ी चट्टान से उत्कीर्ण करवाया गया। इसका रचयिता गुणभद्र उत्कीर्णक गोविंद था। लेख संस्कृत भाषा में है। इसमें 93 पद्य है। बिजोलिया में कितने पद्य है? 93। यह अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इस अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्री वस्त्र गोत्रभूत के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा है। इस अभिलेख से तत्कालीन कृषि, धर्म, शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। उस समय दिए जाने वाले भूमिदान, डोली उस समय दान दिया जाता था। बिजोलिया में लेख द्वारा हमें कई स्थानों पर प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। जयबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, शामपुर, श्रीमाल, भीनमार। अगला है चीरवा का शिलालेख। चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी। चीरवा उदयपुर गांव के एक मंदिर से प्राप्त है। संस्कृत में 51 श्लोकों के इस शिलालेख से मेवाड़ के प्रारंभिक गुलवंशी शासकों चीरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, चीरवा में विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए भूमि अनुदान। चीरवा से विष्णु मंदिर की तो स्थापना हुई और शिव मंदिर में भूमि अनुदान दी गई। इस लेख से हमें प्रशस्ति का रत्नभद्र सूरी, लेखक वासुचंद्र, शिल्पी दलन का बोध होता है, जो उस युग के साहित्यकारों, कलाकारों की परंपरा में थे। लेख गोचर भूमि, पशुपाल, शिवधर्म, सती प्रथा आदि प्रभुत्व प्रकाश पड़ता है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी इस प्रशस्ति मेवाड़ शासक बापा से कुंभा तक की वंशावली। इस प्रशस्ति में बापा कालबूज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों और विरोधों का वर्णन
में इस लेख में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया। स्थानीय भाषा में आज भी नाणक शब्द मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रशस्ति में मंदिर, सूत्रपात, सूत्रधात, दीपा और दीपांक का उल्लेख है। नाणक शब्द मुद्रा के लिए प्रयोग हुआ है। तो आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट में आगे की बुक यानी कीर्ति स्तंभ से शुरू किया जाएगा। जय हिंद।